कल आप सबने ही श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह में धार्मिक विधियां संपन्न की थी ना, तो कहां रह गई त्रुटि? बोलिए। किसी देवता को आप क्रोधित करें, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़े, क्यों? इस ब्रह्मांड में यदि ऐसा कोई स्थान है जो लक्ष्मी को प्रिय है, जहां वो रुकती है, तो वो नारायण का हृदय है। उसी लक्ष्मी को उसी नारायण से दूर करने का प्रयास किया आपने। आप ही ने कहा था ना कि भार्गवी यदि इस घर में कुलवधू बनकर आएगी तो इस घर में प्रसन्नता छा जाएगी। आज रात्रि मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार वासु का विवाह होता है, तो इस राजमहल में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का आगमन ऐसे होगा जैसे साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ। तो क्या यही स्वरूप है उस प्रसन्नता का? कहीं ऐसा तो नहीं ऋषिवर कि भार्गवी के चले जाने के कारण ही ये विपन्नता का संकट आ रहा है? बोलिए। नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चिंतित ना हो, यह संकट शीघ्र ही टल जाएगा। कैसे टल जाएगा यह संकट? कैसे, जब आपको ज्ञात ही नहीं कि यह संकट आया क्यों? ऋषिवर, मैं तो केवल इतना जानता हूं, यदि मेरी पुत्री के विवाहित जीवन पर आंशिक भर भी बाधा उत्पन्न हुई ना, तो मैं आपके साथ साथ इन सबको, ब्राह्मण समाज को बहिष्कृत कर दूंगा। नहीं राजन, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अपने राज्य से ब्राह्मणों को नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इस संकट को दूर कीजिए, क्षमा याचना कीजिए उन देवताओं से, ताकि ये जो अनिष्ट हुआ है वो टल जाए। उचित है राजा, आप मुझे तप करने का समय दीजिए। मैं ये सारी वस्तुएं अपने साथ आश्रम ले जाता हूं और अपनी तप शक्ति से इन्हें ठीक करने का प्रयास करूंगा। किंतु स्मरण रखिएगा कि आपके पास सूर्यास्त तक का ही समय है। यदि उसमें यह संकट नहीं टला तो मैं आपके साथ साथ पूरे ब्राह्मण समाज को अपने राज्य से निकाल दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी तप शक्ति से कुछ नहीं होगा ऋषिभृगु। इस क्लेश का कारण भार्गवी का दुख है, और जब तक भार्गवी दुखी है तब तक उसके दुख के लिए जो कोई भी उत्तरदायी है उस हर एक व्यक्ति को भुगतना होगा। आज सूर्यास्त तक बहुत कुछ होने वाला है। देखो भार्गवी, यहाँ सारा गांव जमा है। अब हम सब मिलकर निर्णय लेंगे कि तुम हमारे करवीरपुर में रहने के योग्य हो या नहीं हो। अब सब गांव वालों को बताओ, क्या तुम्हारा विवाह हुआ है? फिर तुम्हारा पति कहाँ है और इस राज्य में तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, किंतु वो जहाँ भी है
मेरी केवल यही प्रार्थना है कि वो प्रसन्न रहे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ये प्रार्थना मेरे लिए भी कर रहे होंगे कि मैं जहाँ भी रहूं प्रसन्न और सुखी रहूं। श्रीनिवास, इतने सारे दीपक अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। मैं अभी भार्गवी के साथ नहीं हूँ गोविंदराज, किंतु उसके लिए प्रार्थना तो कर सकता हूँ, इसीलिए ये दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ। भार्गवी, तुम्हारे पति का नाम क्या है? इसका उत्तर भी मैं नहीं दे सकती। अगर तुम्हें कुछ बताना ही नहीं था तो ये भी नहीं बताती ना कि तुम्हारा विवाह हुआ है। झूठ ही बोल देती कि विवाह नहीं हुआ है करके। असत्य वो कहते हैं जिसके मन में खोट हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपकी समस्या क्या है। जब ना विवाह अपवित्र है और ना ही प्रेम, फिर कठिनाई कहाँ है? मुझे ज्ञान देने का प्रयास मत करो। हमारे उस गांव के विष्णु मंदिर में तुमसे पहले भी कई लोग आकर समाज के विरुद्ध बिना विधि संपन्न किए विवाह करके गए हैं और हमारे उस मंदिर को अपवित्र किया है। खोट है तुम्हारे मन में, इसीलिए तो बता नहीं रही हो तुम कि विवाहित होने के बाद भी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। और हम लोगों को ये सब स्वीकार नहीं है, कदापि नहीं। हाँ, ऐसा विवाह स्वीकार है। और अगर फिर भी तुम्हें यहाँ रहना है, हमारी ओर से तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। सब तुम्हें स्वयं ही करना होगा। पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूं, किंतु मैं क्या करूं? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। समाज के निर्णय के विरुद्ध मैं नहीं जा सकता। आशा है नारायण तुम्हारी सहायता करेंगे। गांव वालों ने अपना निर्णय सुना दिया है नारायण। कोई यहाँ मेरा साथ दे या ना दे, किंतु मैं यहाँ आपकी शरण में आई हूँ। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को मैं पार अवश्य करके रहूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये किसी को मत बताना कि मैंने आकर आपको भोजन दिया है, नहीं तो ये सब मुझे भगा देंगे। आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आप ये खा लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम उमा है। उमा, ये तो
माता पार्वती का भी नाम है। तुम्हारा हृदय उन्हीं की भांति अत्यंत पवित्र है। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद, किंतु ऐसे चोरी से यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगी तो ये छल होगा ना। जब मेरा प्रेम सत्य है तो मैं असत्य और छल से भोजन क्यों ग्रहण करूं? मेरे लिए ना सही, किंतु आपका जिससे विवाह हुआ है, समझ लीजिए कि उसने आपको अत्यंत प्रेम से ये भेंट भेजी है। इसे भगवान विष्णु का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, राजा आकाश अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं। सूर्यास्त होने को है ऋषि भृगु। यदि आपकी तप शक्ति से इन उपहारों में परिवर्तन नहीं आया तो मुझे आपके साथ साथ आपके आश्रम के सभी ब्राह्मणों को वेंकटगिरी से बाहर करना होगा। जानती हूँ श्रीनिवास ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। ये एक ग्रास उससे अर्पण। ओम नमः शिवाय। देख रहे हैं पिताश्री, इसका तात्पर्य ये है कि हमारा विवाह शुद्ध रीति से हुआ है। विधि में कोई त्रुटि नहीं हुई श्रीनिवास। जो भी संकट था वो टल चुका है। ये संकट बस कुछ क्षणों के लिए टल गया है पद्मावती। ऋषिवर, आपने इस संकट को दूर करके हमारे परिवार को बहुत बड़ी आपदा से बचा लिया है। अवश्य ये आपके पुण्य ही है जिसका कर्म फल सभी ब्राह्मणों को मिलेगा। नहीं राजन, ये मेरे पुण्य नहीं, कदाचित
मेरे पाप का प्रायश्चित है जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। किंतु जो भी हुआ, मैं प्रसन्न हूं कि सब ठीक हो गया। उचित कहा ऋषिवर। तपस्या केवल आपने की है, इसलिए मैं दक्षिणा भी केवल आपको ही दूंगा, अन्य ब्राह्मणों को नहीं। श्रीनिवास, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब तो आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। आपने भोर से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। खाइए ना, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? जो मेरे अस्तित्व का आधा भाग है, उसे ये भोजन समर्पित। ये आपने क्या किया श्रीनिवास? भोजन ग्रहण करने से पूर्व पहले तो आपने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, तो आज क्या विशेष है? पहले मैं अकेला था पद्मावती, आज मेरे साथ कोई है। आज के पश्चात हर बार भोजन ग्रहण करने से पूर्व मैं यही करूंगा। पहला ग्रास कभी मेरे नाम का नहीं होगा। और इसके पीछे कारण क्या है? समय के साथ ज्ञात हो जाएगा। सब ज्ञात होगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, पहला ग्रास तो आपने छोड़ दिया, किंतु अब दूसरा ग्रास तो मुझे खिलाने दीजिए आपको।